राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या एकेकाळचे जवळचे सहकारी राजेंद्र सिंग गुढ़ा यांनी आज एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। यासाठी मुख्यमंत्री खास राजस्थानमध्ये गेलेले। या पक्षप्रवेशाची ही दृश्य आपण पाहतोय। राजेंद्र सिंग गुढ़ा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे। आइए, अब परिवर्तन जिंदगी का नियम है। अपनी बात को रखने के लिए परिवर्तन जरूरी है और इस परिवर्तन राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचे एकेकाळचे जवळचे सहकारी अशी राजेंद्र सिंग गुढ़ा यांची ओळख आहे आणि आज त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमासाठी एकनाथ शिंदे हे थेट राजस्थानमध्ये पोहोचलेले। सूर्यवीर संतों और सूर्यमाओं की धरती पर शिंदे साहब का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत सत्कार दिल से। शिंदे साहब, ये जो शेखावाटी की धरती है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद इस हमारी सरजमीन से हुए हैं। हमारे देश की हिफाजत करने में चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, हमारे प्रत्येक परिवार के अंदर यहाँ गांव-गांव में शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और ये धरती, ये शेखावाटी राव शेखा की धरती, ये राजस्थान, यहाँ का कण कण वीरों की वीरता से भरा पड़ा है। हम राजस्थान की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आप कर रहे हो, हमारे उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्री है, हमारे लोग विदेश में जाते हैं, इन सब लोगों का ऐसा हमारा राजस्थान बनाए जिसके अंदर आपके नेतृत्व के अंदर हमारे राजस्थान के भी दिन फिरे और यहाँ भी कल कारखाने आए, उद्योग आए। यहाँ भी इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के और इस सरजमी से हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम 4 बार चेंज हुआ, 4 बार बना। ये अब साबित करता है कि आपका इस जमीन से हमारे कितना लगाव है। आज G20 के कार्यक्रम के अंदर आप बहुत व्यस्त रहे हैं और इतने व्यस्त है कि आप किसी भी सूट के अंदर हम उम्मीद नहीं थी कि आप आ पाएंगे। हमारे इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। इस शुभ दिन पर मैंने आपका हाथ पकड़ा है और इसके ऊपर हम आप विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान की धरती ये तीर चलेगा और इतना शानदार चलेगा। और ये शिवसेना के नेतृत्व में शिवाजी और राणा प्रताप की धरती पर हम मिलकर काम करेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके नेतृत्व में। अब ज्यादा समय न लेते हुए, समय काफी कम है, इनको बहुत जल्दी यहाँ से पधारना है। मीडिया से बात करेंगे, फिर जो भी हो इनकी छोटी मोटी यहाँ से जल्दी आपको पधारना पड़ेगा। जल्दी ही आपके हमारे मंत्री, उद्योग मंत्री महाराष्ट्र के यहाँ रुकेंगे। शाम के कार्यक्रम के अंदर इनको एम्बुलेंस भेंट करनी थी। वो एम्बुलेंस रास्ते के अंदर अजमेर के आसपास आ रहे थे, हमारे यहाँ के लोगों के चैरिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये एम्बुलेंस भी लेके आए थे महाराष्ट्र से। वो शाम तक पहुंचेगी। इसके अलावा आपके मार्गदर्शन में आप जिस तरीके से आप जमीन से उठ के और आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को साथ लेके छोटे छोटे कार्य जीरो से शुरुआत करके आप जिस तरीके आप शीर्ष स्थान तक पहुंचे हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवसेना का परचम फहराया जाएगा। और ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सध्या बोलत आहेत। आए थे और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूँ। और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता। अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया।
ये बहुत ही, देखिए इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या गलती थी? सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था। और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जो है, खुद का स्वार्थ नहीं, जनता का फायदा देखने वाले जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही लोगों की आवश्यकता इस देश को है, राज्य को है। और मैं भी कहूंगा, जैसे आपने मंत्री पद त्याग दिया, वैसे ही 1 साल पहले मैं भी मंत्री था, मेरे साथ 6 मंत्री थे, ऐसे 9 मंत्री थे। सत्ता कभी कोई छोड़ता नहीं, लेकिन सत्ता को हमने छोड़ दिया था सच्चाई के लिए और बाला साहब के विचारों के लिए सत्ता को त्याग दिया था। और इसीलिए मैं बिरयानी का त्याग कर दिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने क्या कहा था? महिलाओं को सुरक्षितता चाहिए, इस क्षेत्र का विकास चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। ये तो जनता की आवाज थी। जनता की आवाज को आपने सच्चाई सामने लाने का काम किया। लेकिन आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे राजस्थान में इंडस्ट्री आनी चाहिए, या माइनिंग का पोटेंशियल है, यहाँ पर सब कुछ है, ये अगर हम विकास करते हैं तो यहाँ का बेरोजगार अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको यहीं पर नौकरियां मिलेगी। और हमारी शिवसेना भी वही काम कर रही है, महाराष्ट्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां देना, उनको अपने पैरों तले खड़े करना, अपने बलबूते पर मजबूत करना, महिलाएं माता बहनों को सुरक्षित रखना, उनका विकास करना, उनको शक्ति देना, किसानों को यहाँ पर जितने भी सरकार के फायदे हैं, किसान के पीछे पूरी ताकत से खड़ा रहना, यही तो हमारी सरकार भी वहाँ पर कर रही है। आप जानते हो कि हमारी सरकार पिछले 1 साल में, जो पिछले हमारी सरकार आने से पहले 2.5 साल जिनकी सरकार थी, उसके साथ कांग्रेस भी थी, लेकिन ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का जो सरकार महाराष्ट्र में था, उन्होंने हमारे राज्य को पीछे 10-15 साल पीछे खदेड़ने का काम कर दिया। हमारा राज्य देश में पहले नंबर पे था, इंडस्ट्री में, उद्योग में, कारोबार में, उसको तीसरे-चौथे नंबर पर ले गए। सब विकास काम ठप्प कर दिया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद, आपको राजेंद्र जी बताऊंगा मैं कि वहाँ पर जो हमारा सरकार तीसरे-चौथे नंबर पर गया था, 1 साल में फिर हमने 1 नंबर पर उसको लाया। या हमारे इंडस्ट्री मंत्री है, उद्योग मंत्री है, हम जब दावोस में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, 1,37,000 करोड़ के इंडस्ट्री यहाँ पर महाराष्ट्र में लाने का काम किया। इसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम पीछे थे, 1 साल में उसको फिर 1 नंबर पे लाने का काम हमारी सरकार ने की है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह विकास कर रही है, यहाँ भी विकास के कई द्वार हैं, लेकिन कुछ लोगों को निजी स्वार्थ है,
इस राज्य की जनता का विकास छोड़कर खुद का विकास जब करने लोग लगते हैं तो राज्य की जनता का विकास नहीं होता है और राज्य का भी जनता विकास नहीं होता है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस राज्य को आगे बढ़ाना है। इस राज्य में जितना पोटेंशियल है माइनिंग में, इंडस्ट्री में है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं हम ला सकते हैं, ये माँ बहनें खड़ी है, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना, उनकी सुरक्षा का प्रावधान करना, ये सब करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपको बाकी आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शाम को मैं सभा में आने वाला था, लेकिन G20 का जो कार्यक्रम दिल्ली में है, दुनिया भर से लोग वहां पर आज आ रहे हैं। दुनिया के सभी, अमेरिका, रशिया, जापान, सभी 20 राष्ट्र है, उसके प्रमुख वहां आ रहे हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।